बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाड लो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी नजर का असर दिल ने तुम्हें जान लिया, दिल ने दिल में ही अपना तुझे सब मान लिया, दिल के ताऊस तख्त पर तू दिल वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ओम शांति। दिल के ताऊस तख्त पर तू दिल वाला है। ताऊस तख्त क्या है? मोर सिंहासन। दिल के ताऊस तख्त पर तू दिल वाला है। इस ताऊस तख्त की बहुत महिमा है। मुगल सम्राट, 5वां मुगल सम्राट शाहजहां ने इस सिंहासन को बनवाया था, और ऐसा सिंहासन इतिहास में शायद दूसरा और कोई नहीं। ताऊस अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है मोर। तो ये तख्ते ताऊस नाम से प्रसिद्ध था। हुमायूं, पहले बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर का बेटा शाहजहां का बेटा औरंगजेब, शाह आलम और बहुत सारी बीच में पीड़िया और बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह। मुगलों के इस इतिहास में कला संस्कृति का बहुत बड़ा पारखी शाहजहां था, जिसके शासनकाल में भारत में ताजमहल और इस तरह से बहुत सारी कलाकृतियां निर्माण हुई। और जब उसकी ताजपोशी हुई, उसके बाद में उसने अपने लिए एक बहुत बड़ा सिंहासन बनाया था, जिस सिंहासन का नाम था तख्ते ताऊस या मोर सिंहासन। पहले जो आगरा में था, फिर लाल किला में गया, और जब नादिर शाह भारत में आया तब बहुत सारी चीजें लूटकर पर्शिया लेके गया। कहा जाता है कि ये तख्ते ताऊस भी वो साथ ले गया, परंतु नादिर शाह की मृत्यु के बाद इस तख्ते ताऊस का क्या हुआ इसका कोई अता पता नहीं, कहां चला गया पता नहीं। तो ये जो ताऊसी तख्त है, मुरलियों में इसका वर्णन आता है, गीत में भी था कि दिल के ताऊस तख्त पर तू दिल वाला है। तो शाहजहां की ताजपोशी के बाद इसे बनाया गया। लगभग 7 साल लगे इसको बनाने के लिए, और वर्तमान में इसकी कीमत कई करोड़ होगी। जितने हीरे, उसमें कहा जाता है कोहिनूर हीरा भी था। वो जो 2 मोर थे, एक भी जगह ऐसी नहीं थी जहां हीरे जवाहरात नहीं थे।
वो पूरे सिंहासन पर। उसको देखने के लिए कितने लोग वहां रोज आते थे। तो शाहजहां के शासनकाल में ये तख्ते ताउस बहुत प्रसिद्ध था और हजारों कारीगर लगे थे इसको बनाने में। तो बाबा वर्णन करते हैं दिल तख्त की। भगवान का दिल तख्त कैसा है ये? भगवान का तख्ते ताउस, भगवान का भी, खुदा का भी तख्ते ताउस है। और खुदा का जो तख्ते ताउस है उसमें कौन बैठ सकता है, उसकी हम आज चर्चा करेंगे। भगवान के हृदय सिंहासन पर कौन बैठ सकता है, भगवान के दिल तख्त पर कौन बैठ सकता है, क्योंकि ये तख्त बड़ा अद्भुत है, बहुत बड़ा है। इसमें एक साथ कई लोग बैठ सकते हैं। जैसे संडे की मुरली में था, बाबा एक साथ हजारों लाखों करोड़ों आत्माओं की आवाज सुन सकता है एक साथ। उसी तरह भगवान का जो दिल है उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं? एक साथ बहुत सारे। पर एक ही चीज है, ये तख्त बहुत प्योर है, बेहद का है। अपवित्र यहां बैठना चाहे तो खिसक जाएगा नीचे। एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने इस सिंहासन का वर्णन, उस मुरली का हेडिंग है बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनने का सर्व को समान अधिकार। 26 अप्रैल 1982 की ये मुरली है जिसमें बाबा ने इस तख्त पर कौन कौन बैठ सकता है इसका विस्तार से वर्णन किया है। तो ये जो खुदा का तख्त ताउस है, ताउस ही दिल तख्त है, इस पर कौन बैठ सकता है, इसमें कुछ योग्यताओं की आवश्यकता है। पहले आप बताएंगे फिर हम बताएंगे। तो ये जो दिल तख्त है, पहला प्रश्न है ये कैसा है? विशाल। कैसा है ये दिल तख्त? बेहद का। कैसा है ये दिल तख्त? प्योर। कैसा है ये दिल तख्त? सुखदाई है। कैसा है ये दिल तख्त? स्वच्छ है। कैसा है ये दिल तख्त? भय मुक्त करने वाला है। कैसा है ये दिल तख्त? सुरक्षित है। इसमें बैठ जाओ तो निश्चिंत, कितनी आंधी तूफान बादल कुछ नहीं होगा। कैसा है ये दिल तख्त? प्यार भरा है। इसमें बैठो तो प्यार के संकल्प उमड़ते हैं। दूसरा, इस दिल तख्त पर कौन बैठ सकता है? सच्चे दिल वाले, जो ऑनेस्ट है, जो प्योर है, जिनमें सच्चाई है, जिनमें सफाई है, केवल वही बैठ सकते हैं। कौन बैठ सकते हैं इस दिल तख्त पर? जो प्योर है, क्योंकि ये दिल तख्त तो बहुत प्योर है। जिसके मन में हलचल है अपवित्रता की, वो यहां नहीं बैठ सकता। और कौन बैठ सकता है इस दिल तख्त पर? निर्विकारी, ऑनेस्ट, बोल दिया। भोले, जो भोले वाले हैं वो बैठ सकते हैं इसमें। संडे की मुरली में था ना, भोले है, पवित्र है, स्वीट है, चतुर है। बाबा को ही कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा को? आप ये प्रॉमिस करो। क्या कहते हैं बाबा को? बाबा कहते तुम मुझे याद करो, वो कहते आप हमको याद करो। बाबा कहते अपने योग का चार्ट बढ़ाओ, वो कहते बाबा तुम हमको जितना याद करते हो उसका चार्ट बढ़ाओ। और कौन बैठ सकता है? जो मेहनती है, जो पुरुषार्थी है, जो आज्ञाकारी है,
जो श्रीमत का पालन करते हैं। और कौन बैठ सकते हैं? हाँ, जो सच्चे सेवादार है, जो वफादार है, ईमानदार है, जो फर्माबरदार है। और कौन बैठ सकते हैं? जो रहम दिल है, जिनके हृदय में केवल एक बाप ही है बस, और किसी से ऊपर ऊपर का प्यार है, सौतेली माँ की तरह ऊपर ऊपर से हाथ फिरा देना संसार को, बस ऐसे ऐसे हाथ फिराना। और बाबा से सच्चा प्यार, दुनिया से ऊपर ऊपर। ठीक है, ओके ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। पुचकार, झूठी पुचकार, झूठा झूठा प्यार संसार से, और भगवान से सच्चा। इस सिंहासन पर वही बैठ सकता है जो सिंहासन के योग्य है। और आत्मा इस सिंहासन को नहीं ढूंढती। आत्मा, ये सिंहासन आत्माओं का इंतजार कर रहा है। इस सिंहासन को ही खोज है योग्य आत्माओं की। ये सिंहासन चाहता है कि मुझ पर कोई ऐसा व्यक्ति आए। वो सिंहासन ढूंढ रहा है, घूम रहा है संसार में, पृथ्वी पर, कि कौन मुझ पे बैठे योग्य। जैसे एक राजा है, उसके 3 पुत्र है, वो सोचता है किसको राज्य दूं। तो वो एक युक्ति सोचता है और अपने तीनों पुत्रों को बुलाता है, कहता है मैं तुमको 1 साल का वक्त दे रहा हूं, और हर एक को 100-100 सिक्के देता है सोने के, और कहता है इनसे एक सोने का कुत्ता लेकर आओ, गोल्डन डॉग। पहला जाता है पैसे लेकर, और अपने सेवाधारियों को या सेवकों को कहता है जाओ ढूंढो कहां है सोने का कुत्ता। और ढूंढते ढूंढते 1 साल बीत जाता है और पैसे खर्च, हाथ में कुछ भी नहीं। दूसरा थोड़ा बुद्धिमान है, वो सोचता है 100 सिक्के है, कोई बिजनेस करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, कोई ऐसा व्यापार करना चाहिए जिससे और पैसे मिल जाए, और उसको बहुत फायदा होता है व्यापार से, और बहुत ज्यादा पैसे बन जाते हैं। और फिर वो कहता है कि जाओ किसी सोनार के पास और वास्तव में सोने का कुत्ता बना के लाओ। तीसरा जो होता है वो भी बहुत मेहनत करता है, वो भी बहुत परिश्रम करता है, परंतु वो खेत में काम करता है, खेती करता है, कपास उगाता है, और कई लोगों को अपने खेत में काम देता है। 100 सिक्के है उसके पास, उसमें बहुत सारे ऐसे समाज सेवा के काम करता है। और उसमें से फिर लास्ट में ये तीनों ही आते हैं राजा के पास। पहला खाली, दूसरा सोने का कुत्ता ही लेके आ गया और तीसरा एक कपास का बना हुआ कुत्ता लेके आता है, और राजा से कहता है ये जो कपास है ये हमारी खेत में मैंने उगाया है, और इस खेत में हजारों लोगों को रोजगारी मिली, कईयों का इससे कल्याण हुआ, और ये मैंने खुद अपने हाथ से बनाया है, और वास्तव में सोने का कुत्ता यही है, क्योंकि इसमें मेहनत छिपी हुई है। तो वो अर्थ था राजा का। तो ऐसा जो योग्य व्यक्ति होगा वही राजा बनेगा। उसी तरह खुदा का ताऊसी तख्त जो है उसमें बैठने के लिए कुछ योग्यताओं की आवश्यकता है। उन योग्यताओं की हम चर्चा करेंगे। ऐसी 16 योग्यताएं या कहो 16 श्रृंगार जिनके होंगे वही इस तख्त पर बैठ सकेंगे। सबसे पहला ताज, जिन्होंने पवित्रता का ताज धारण किया है वही इस ताऊसी तख्त पर बैठ सकते हैं। सबसे महंगा है ये। वो जो ताऊसी तख्त था शाहजहां का, उससे कई गुना अधिक महंगा है। उसके कहते हैं कि 6 पाए थे, 3 सीढ़ियां थी, फिर वो चढ़ता था और बैठता था, वहां से शासन करता था। इतने हीरे थे कि दूर से चमकता था वो ताऊसी तख्त। तो सबसे पहली चीज जो चाहिए वो क्या? ताज चाहिए। कौन सा ताज पहनना है? पवित्रता का ताज। सुबह की साकार मुरली बाबा ने कहा आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। अब तुमको यदि घर जाना है तो बिना आत्मा की बैटरी चार्ज हुए तुम घर नहीं जा सकते, बिना पवित्र हुए घर नहीं जा सकते। तो अपनी प्यूरिटी को बढ़ाना है। भगवान प्यूरिटी का सागर है।
अगर उससे प्यार कम है या योग लगाने में मुश्किलात है, तो शायद प्यूरिटी कम है, शायद ये जो सुई है उसमें जंग लगी है, इसके लिए खींच कम है। जैसे जैसे आत्मा की प्यूरिटी बढ़ती जाती है, अपने आप परमात्मा आकर्षण बढ़ते जाता है। जैसे जैसे आत्मा की प्यूरिटी बढ़ते जाती है, वैसे ही अपने आप सतयुग ज्यादा याद आता है, परम धाम ज्यादा याद आता है, इस शरीर से आकर्षण कम हो जाता है। कौन सा ताज पहन के रहना है? निरंतर प्यूरिटी का ताज, निरंतर ब्रह्मचर्य का ताज। आज की मुरली में है, काम चिता पर जल गए, बाप आए हैं जगाने। काम चिता ने तुमको क्या कर दिया? काला काला बना दिया। कैसा काला? कोयले से भी काला। तो अभी फिर से धारण करना है प्यूरिटी का ताज और निरंतर पहन के रहना है इसको। जितनी प्यूरिटी अधिक, उतना बाबा से प्यार अधिक। जितनी प्यूरिटी ज्यादा, उतनी एकाग्रता की शक्ति ज्यादा। द प्योरर द माइंड, द इजियर इट इज टू कॉन्सेंट्रेट। जितना मन पवित्र होगा, उतना ही वो अधिक एकाग्र होगा। और एकाग्र मन कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। एकाग्र मन में अदम्य शक्ति होती है। कोई भी फील्ड, कोई भी स्टडी, चाहे लौकिक या अलौकिक, कोई भी किताब, कोई भी कार्यक्षेत्र, कोई भी फील्ड, कोई भी भाषा, कोई भी स्किल, आशीष भाई, कौन सी भी स्टडी, चाहे कितनी भी कठिन हो, चालू है अभी उधर, वो सब कंसंट्रेशन से पाई जा सकती है। तो सबसे पहला ताज। दूसरा है तख्त। जिन्होंने अपने दिल तख्त पर बाप को बिठाया है, वही बाप के दिल तख्त पर बैठ सकते हैं। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। बाप के दिल तख्त पर कौन बैठ सकता है? जिन्होंने अपने दिल तख्त पर बाप को बिठाया है, और बाप के अतिरिक्त और किसी को नहीं बिठाया, वही उस दिल तख्त पर, उस ताऊसी तख्त पर, उस खुदा के ताऊसी तख्त पर बैठ सकते हैं। जिन्होंने अपने हृदय सिंहासन पर ढेर सारी आत्माओं को बिठा के रखा है, पति पत्नी, बच्चे, मित्र, संबंधी, मोह जहां है वहां भगवान नहीं है, वो भाग जाता है वहां से। नटखट तेरा लाल, यशोदा नटखट तेरा लाल, वो ठहरता नहीं है। वो जाता उन गोपियों के घर है जिनका हृदय मक्खन के समान स्वच्छ है। सबके यहां थोड़ी चुराने जाता है, वो चित्तचोर है। वो जिन्होंने अपने दिल तख्त पर किसको बिठाया है? भगवान को बिठाया है। तीसरा तिलक। आत्मा स्मृति का निरंतर तिलक लगा हुआ है। जितना ये तिलक निरंतर है, मिटता नहीं है सारे दिन भर, उतनी आत्मा शक्तिशाली है और उतना ही भगवान को प्रिय है। प्रभु को वो बच्चे प्रिय है जिनका देह से कम प्यार है। दादी ने कभी कहा था, बाप से प्यार करना है तो अशरीरी हो जाओ, बाप से प्यार बढ़ाना है तो अशरीरी हो जाओ, शरीर से अपने आप को अलग कर दो। आज की मुरली में है, अगर घर वापस जाना है तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। दुनिया वाले कहते हैं मरना कौन चाहता है? बाप कहते हैं तुम तो आए हो वापस जाने के लिए, अर्थात मरने के लिए, तो शरीर से ममत्व हटा दो। तिलक निरंतर लगा हुआ। और किसने तिलक लगाया? सुबह सुबह तिलक लगा देना तो सारे दिन भर रहेगा। और कौन लगाए तिलक हमको? तिलक दे रघुबीर, स्वयं भगवान ही तिलक लगा दे।
एक होता है खुद लगाना, एक होता है बाबा के सामने बैठना और वो लगा दे। पावरफुल, अविनाशी, अमित तिलक, शक्तिशाली तिलक। आप भी लगा दो। कौन सा लगाओगे? उसके बाद है तलवार। कौन इस सिंहासन पर बैठ सकता है? जो राजा है और जिसके पास में ज्ञान की तलवार है, धारदार तलवार, शक्तिशाली तलवार, जो ज्ञान की तलवार है, अर्थात जो निरंतर ज्ञान चिंतन में लगे हुए हैं। और जो निरंतर ज्ञान चिंतन में लगे हैं उनको पर्सनल मैटर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी के जीवन के। जो निरंतर ज्ञान चिंतन में लगे हुए हैं उनको किस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है इसकी कोई खबर नहीं है। व्यर्थ से मुक्त है, वेस्ट से मुक्त है, निगेटिव से मुक्त है। नहीं तो मन का स्वभाव है निरंतर नेगेटिव नेगेटिव सोचते रहते हैं। कुछ भी कहां दिखा इंक्वायरी करता है क्या हो रहा है और वेस्ट में जाता है। और वेस्ट और नेगेटिव, व्यर्थ और नकार आत्मा को थका देते। आत्मा की आंतरिक शक्तियां ही नष्ट हो जाती है, फिर काहे का योग। आत्मा थक जाती है, बुढ़ी रूह, आत्मा बूढ़ी हो जाती है, जवानी खत्म। ज्ञान की तलवार, इसके लिए रोज की मुरली से कुछ ऐसे शक्तिशाली पॉइंट्स निकालने हैं जिनका सारे दिन भर चिंतन हो। आज की मुरली में है, वो रत्न जड़ित ताज कभी था, अभी तो कुछ नहीं रहा। बैटरी, आत्मा, इंडिपेंडेंट, ढेर सारे अंग्रेजी शब्द है मुरली में। ज्ञान की तलवार निरंतर रहे हमारे पास। रात को सोते भी है तो जो योद्धा होते हैं वो क्या करते हैं? अपने शस्त्र आसपास रखते और जरा सी आहट हुई, आवाज हुई, सबसे पहला हाथ कहां जाता है? तलवार के पास। चाहे कोई हो या ना हो, हवा का झोंका है, पर हाथ कहां जाता है? तलवार के पास। हम रूहानी मिलिट्री है, रूहानी आर्मी है, रूहानी एयरफोर्स है। एयरफोर्स की ट्रेनिंग कैसी होती है? बहुत कड़ी ट्रेनिंग होती है। आर्मी की तो होती है, एयरफोर्स की ट्रेनिंग बहुत बहुत खतरनाक ट्रेनिंग होती है। ऐसी ट्रेनिंग होती है कि जिस दिन आप एंट्री करो, अभी एडमिशन हो गई, एयरफोर्स कैंपस में आए तो वो कहते हैं जो सामान लेके अपने सिर पर लो और भागो अपने कमरे में। वहां से ट्रेनिंग चालू होती है। वो एक इसमें दिखाया है, वो एयरफोर्स के नए न्यू बैच 4-5 लोग खड़े हैं, तो वहां सीनियर्स खड़े हैं, वो विश करना भूल जाते या धीरे बोलते हैं, गुड मॉर्निंग सर ऐसा बोलते तुमको आवाज नहीं है क्या? अब एक काम करो, यहाँ पिलर्स है बहुत सारे, एक एक पिलर को गुड मॉर्निंग करते करते जाओ। गुड मॉर्निंग पिलर करते करते अपने कमरे तक जाओ। ऐसे 100-200 पिलर है। ये है ट्रेनिंग। लेफ्ट राइट करते करते गुड मॉर्निंग पिलर, गुड मॉर्निंग पिलर, गुड मॉर्निंग पिलर। बहुत बहुत कड़ी ट्रेनिंग होती है कमांडोज की, उससे भी ज्यादा। ये थे फाइटर प्लेन जो चलाने वाले हैं, जो फाइटर प्लेन चलाने वाले हैं, एविएशन कैडेट। उनकी ट्रेनिंग ऐसी खतरनाक होती है, पूरा मतलब उनके हाथ पैर पूरे रात में दुखते रहते हैं। और घर में बात करने के लिए केवल 30 मिनट का समय है। लौकिक घर, कोई मतलब 30 सेकंड, सॉरी 30 सेकंड तक बात करनी है बस, उससे ज्यादा नहीं बात कर सकते। कई बार वो भी नहीं। तो ऐसी कड़ी ट्रेनिंग होती है उसमें। तो हम लोग भी स्पिरिचुअल आर्मी है। वो ऊपर से तारे, ठीक है, और नीचे से गड्ढा, उसमें से ऐसे रेंगते हुए जाओ, नीचे 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 कीचड़, पहाड़, फिर वो एक ऐसा क्या कहते हैं उसमें तख्ता, उसके ऊपर से चलो, वो टायर्स, एक पैर इधर एक पैर इधर, एक पैर इधर एक पैर इधर, एक पैर इधर एक पैर इधर। कितनी कड़ी ट्रेनिंग होती है। गलती हो गई तो वो बंदूक लेके 3-4 चक्कर लगाओ,
गलती हो गई, आज का भोजन नहीं। और हम लोग किस तरह के रूहानी मिलिट्री है, शांति से चल रहा है सब कुछ, फोन पे बातें चल रही है लौकिक में, अच्छा ये वो, उधर तो अलाउड ही नहीं है बात करना। व्यक्ति घर जाता है, किसी की शादी के लिए फोन आता है, अब भी आ जाओ, सब छोड़ के वहां। त्याग ही त्याग है, तपस्या ही तपस्या है, कड़ी तपस्या है, बहुत कड़ी तपस्या है, परंतु देश के लिए सब कुछ करते हो। दे आर द सन्स ऑफ द सॉइल्स एंड द डॉटर्स ऑफ द सॉइल। तो चौथा तलवार, पांचवा कवच, योग का कवच। जिन्होंने योग का कवच पहना है वही इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं, बाकी नहीं। योग का दिव्य कवच है। इस पर भी कभी क्लास हुई थी, इस कवच की क्या विशेषताएं है, ये कवच कैसा है। तो अपने योग को बढ़ाना है, क्योंकि योग ही हमारी अंतिम सहायता, अंतिम सुरक्षा है। बाकी सब चीजें तो काम नहीं आएगी, शायद भूल जाएगी, पर योग जो किया है आत्मा ने, टुकड़ा टुकड़ा थोड़ा थोड़ा जमा हुआ हुआ फूरी फूरी तालाब, वही काम आएगा। योग बल, योग की शक्ति, योग की पावर। तो योग का कवच। उसके बाद में ढाल, मर्यादा की ढाल, क्योंकि आक्रमण जब होता है तो ढाल चाहिए। शस्त्र तो है हाथ में, परंतु ढाल, और मर्यादा ढाल है। और जब जब हमने मर्यादा तोड़ी है, किसी भी दुखी हुए, माया का आक्रमण हुआ है। सूक्ष्म में मर्यादाएं तोड़ी, तब तब आक्रमण हुआ है। यज्ञ की जो भी मर्यादा है, अमृत वेला, ब्रह्मचर्य, नुमाशाम का योग, मुरली चिंतन, आपसी संबंधों में डिटैचमेंट, व्यक्ति व्यक्ति में डिटैचमेंट, जहां आसक्ति है, लगाव है, फैमिलैरिटी है, झुकाव है, लागत है, वहां पर मर्यादाएं भंग होती है। और जब जब मर्यादाएं टूटेगी, तब तब वार होगा, तब तब उसका प्रभाव, पनिशमेंट मिलेगी। अमृत वेला नींद, अमृत वेला डिस्ट्रैक्शन, अमृत वेला एकाग्रता नहीं, अमृत वेला व्यर्थ, ये सब सजा है। क्योंकि सारे दिन भर किसी न किसी मर्यादा, किसी न किसी श्रीमत का उल्लंघन किया है। किसी को हम में अपने में फंसा दिया, यह भी मर्यादा का उल्लंघन है। भगवान से प्यार करने के बजाय अब हमसे ज्यादा प्यार करता है। भगवान पर विश्वास करने से ज्यादा हम पे ज्यादा विश्वास करता है। हमने अपने में फंसा दिया। उसको कम याद करता है, हमको ज्यादा याद करता है। उसके बाद में माला, दिव्य गुणों की माला। इस तख्त पर वो बैठ सकता है, वो राजा बैठ सकता है जिसके पास दिव्य गुणों की माला है। गुणों की भी भट्टी करनी है। 4 प्रकार की भट्टी है इस यज्ञ में। एक है ज्ञान भट्टी, अर्थात ज्ञान की चर्चा जो अभी चल रही है, इसको कहा जाता है ज्ञान भट्टी। दूसरी है योग की भट्टी, जो सबको पता है। तीसरी है दिव्य गुणों की भट्टी। 36 गुण है, कोई भी एक गुण लेना और उसको ऊपर 1 हफ्ता काम करना कि मुझ में ये कमी है, डिसिप्लिन की मुझ में कमी है, अनुशासन की मुझ में कमी है, मैं क्या करूं। जैसे वो आर्मी वाले, एयरफोर्स वाले, मिलिट्री वाले, कमांडो ट्रेनिंग वाले कैसी कड़ी मेहनत करते हैं। फर्स्ट ईयर उनका तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो घर में सब कुछ लड़ाई झगड़ा करके माँ बाप कहते हैं मत जाओ मत जाओ, वो कहते नहीं हम तो जाएंगे। माँ बाप कहते डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, थोड़ा शांति से रहो, वो कहते नहीं 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 हम शांति से नहीं रहेंगे, हमको तो जाना है। वो वहां जाने के बाद 6 मास में घर फोन करके कहते हैं कि शायद गलती तो नहीं होगी यहां आके। ऐसी ट्रेनिंग होती। तो डिसिप्लिन एक दिव्य गुण, इसको लेना, इसके ऊपर काम करना।
अनुशासित जीवन है या कभी भी उठना और कभी भी कहीं भी चले जाना? यहां से जा रहे, बीच में कोई मिल गया, उसके साथ बैठ के 1 घंटा बातें, जो हमारे प्रोटोकॉल में था नहीं, एजेंडा में था नहीं, आज के टाइम टेबल में, वो बीच में ही आ गया। हम क्या करें, वो बीच में आ गया और बातें ऐसी चटपटी की कि हम रोक ही नहीं पाए। उसने 1 कही, हमने 4 कह दी, रंग जम गया। वो कहां गया? तो दिव्य गुणों की माला, उसके बाद में ड्रेस, इस तख्त पर चौथी सेवा सेवा, वो सब कर रहे हैं, उसके लिए ज्यादा संकल्प की आवश्यकता ही नहीं है, वो सबसे आसान भट्टी है, उसमें ज्यादा एकाग्रता की जरूरत भी नहीं है, ज्यादा योग की भी आवश्यकता नहीं। बिना योग के भी व्यक्ति सेवा करता है बिना ज्ञान के भी अच्छी सेवा करता है, पर वास्तविक सेवा कुछ और है, वो दूसरा विषय है। तो ये 4 प्रकार की भट्टी। अभी हम आते हैं दूसरा, ड्रेस, सोमान के भिन्न भिन्न ड्रेस, सारे दिन भर अलग अलग सोमान, सारे दिन भर पावरफुल सोमान, संडे की मुरली, बादल तब बिखरेंगे जब तुम कौन सा शक्तिशाली सोमान लेगा, मैं शक्तिशाली ज्ञान सूर्य हूं। तो जैसे ही मैं सूर्य हूं, तो सूर्य के साथों कर्तव्य उस दिन जो सुनाए थे, वो सारे मुझे करने हैं। प्रकाश फैल रहा है, कीटाणु नष्ट हो रहे हैं, खुशी फैल रही है, विटामिन डी, ऊर्जा, एनर्जी, फूड एनर्जी, ऊर्जा फैल रही है। और क्या हो रहा है? बादल बरस रहे हैं, फूड चेन साइकिल, वाटर साइकिल सूर्य से। तो बहुत सारी भय, निर्भय हो रही है आत्माएं, कितने सारी चीजें। तो कोई भी सोमान, ऐसे भिन्न भिन्न सोमान का ड्रेस, तो ड्रेस, उसके बाद में कड़ा, दृढ़ संकल्प का कड़ा। इस तख्त पर वो बैठ सकते हैं जिन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया। कोई भी चीज संकल्पवान है, एक बार कर लिया, बस कर लिया, अब नहीं पीछे हटेंगे। जीवन में हमेशा 2 चीजें होती है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। एक बार ऑप्शन बी ले लिया, भूल जाओ ऑप्शन ए भी था, अब भूल जाओ ये भी मार्ग था। एक बार इसमें चल पड़े, अब चल पड़ो आगे। ये भूल ही जाओ कि इधर भी कुछ था, ये दुनिया ही नहीं रही, अब यही सब कुछ है। ये पश्चाताप नहीं करना है। ऑप्शन बी में आ गए और सोच रहे ऑप्शन बी लेते तो क्या होता, उधर भी तो अच्छा था अब आ गए नहीं इधर, अब मौत की आंखों में देखो, मरने आए हो तो, और चलो साथ साथ। यही मंजिल है, यही जीवन का हासिल है। अपने डिसीजंस पर पछताना नहीं, इसलिए डिसीजंस जीवन के जो डिसीजंस है, एक बार सेंटर पर आ गए, बस अब यही जीवन है। सोचा अब नौकरी करनी है, बस फिर यही जीवन है। मधुबन में आ गए, अब ये नहीं सोचो वहां जाऊं, यहां जाऊं, यहां जाऊं, वहां तो ठीक नहीं, यहां से वहां ज्यादा ठीक था। वहां तो स्थिति भी अच्छी थी, यहां जब से आए तब से गड़बड़ चालू हो गई। घर पर जब थे, नौकरी कर रहे थे, सब ठीक था, जब से सेंटर पे आई तब से योग खत्म। क्या करें अब? जो डिसीजन ले लिया वो ले लिया, दैट्स इट। अब जो होगा वो होगा। अपने फैसलों पर अडिग रहना है, नहीं तो हम अगर हिले तो हमको देखकर कई हिलेंगे। तो कहाँ थे हम? कड़ा, उसके बाद में चक्र। इस तख्त पर वो बैठ सकता है जो निरंतर स्वदर्शन चक्र फिराते रहते हैं, अपना ही चक्र, अपने आप को ही देखते रहते, अपने ही सारे रूपों को देखते रहते। सतयुग कैसा था, द्वापर में क्या था, अभी क्या हूं, फ्यूचर में क्या बनने वाला हूं। चक्र, स्वदर्शन चक्र ही सुदर्शन चक्र है। इसी स्वदर्शन से असुरों का गला काटना है, अर्थात अपने चिंतन में रहना है। कौन क्या कर रहा है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, इसने क्या पहना, उसने क्या पहना, ये चीज कहां से लाई, वो चीज कहां से लाई, तुम्हारी थाली में दूसरी सब्जी कहां से आई, ये तो थी नहीं, ये तो जनरल में थी नहीं, कहां मिला, ये शॉल कहां मिली,
ये पर्दे बहुत अच्छे हैं, कहाँ मिलते हैं? हमको भी चाहिए हमारे सेंटर के लिए। एक्स्ट्रा है तो बोल देना। कितने में लिया? सस्ता कहाँ मिलता है? एक हो तो देना प्लीज। क्यों मांगना है? अगली बार 2 लेके आना। दादी ने कभी कहा था विदेशियों को, दादी ने कहा मैं हमेशा जहां भी देश में जाती हूँ विदेशियों को एक प्रश्न पूछती हूँ, अगर कहीं तुम लोग विदेश जाते हो या भारत जाते हो, कौन ऐसा है जो विदेश जाने के बाद ये सोचता है मुझे यहां से कुछ भी खरीदना नहीं है, नो शॉपिंग। जीवन भाई कुछ खरीद के लाए अमेरिका से? कुछ नहीं, जैसे कहते वैसे आए। ये है निर्लोभी। कुछ खरीदने की इच्छा नहीं, ये जैकेट खरीदूं, वो शूज खरीदूं, यहां ये साड़ी अच्छी मिलती है, यहां ये झुमके अच्छे मिलते हैं, बहू के लिए, ननद के लिए, बेटी के लिए, बेटे के लिए पूछेंगे तुम वहां गए कुछ नहीं लाए? पोते के लिए कभी कभी लेना पड़ता है, कारण बहुत सारे हैं हमारे पास लौकिक का तोड़ निभाने के लिए। दादी ने भी के इसको प्रश्न पूछा था, अगर ऐसा कोई है तो वही दादी उसी को केवल कहेगी निर्लोभी है, नहीं तो लोभ रहता है, ये खरीदूं वो खरीदूं, ये चाहूं, ये अच्छा है वो अच्छा है। गए थे तपस्या करने और शॉपिंग और मार्केटिंग में लगे हुए हैं। कहीं जाने के बाद शांतिवन में आते और बाहर पूरा बाजार लगा है माया का, आधा टाइम उधर ही रहते हैं खरीदारी में। आते हमेशा एक बैग के साथ, जाते समय कम से कम 3 होती है। कैसे बन जाती है वो पता नहीं। तो उसके बाद में दरबार। इस तख्त पर वो बैठ सकता है जो रोज अपना दरबार लगाता है। जो दरबार ही नहीं लगाते वो नहीं बैठ सकते। जो इस दरबार में पास है वो अल्लाह की बारगाह में पास है। अल्लाह का जो दरबार है उसमें भी वो पास होंगे। तो अल्लाह के दिल तख्त पर बैठना है, ताउसी तख्त पर बैठना है, तो रोज अपना जो दरबार लगाता है वो ही बैठ सकता है। उसके बाद में शाही भोजन। इस तख्त पर वो बैठ सकता है जो रोज शाही भोजन खाता है। शाही भोजन अर्थात शुद्ध संकल्पों का भोजन। ऐसा जो भोजन खाने वाले हैं वही भगवान के दिल तख्त पर बैठेंगे, बाकी नहीं। शाही भोजन होता है ना राजा महाराजों का, बैठते हैं तो पहले तो उनके वो सारे जो होते हैं वो चखते हैं, फिर वो खाता है, कहीं पॉइजन बिजन ना दे दे कोई। कितना ध्यान रखा जाता है कि भोजन में जरा भी मिलावट ना हो, इसके लिए पहले बनाने वाले जो होते हैं वो भोजन को खाते हैं। इसलिए भी खाते हैं कि शत्रु की चाल तो नहीं है, भोजन में कुछ जहर तो नहीं डाल दिया। इसके लिए एक एक चीज जो व्यक्ति होता है वो खाएगा, फिर राजा के सामने आएगा, फिर राजा खाएगा। और राजा को अगर पता चल गया इसमें जहर है और पता चल गया इसने मिलाया है तो गया। बहुत ध्यान रखना पड़ता था राजा को अपने भोजन का। उनके रसोई सब कुछ प्राइवेट कुक अलग रहते थे। तो इस तख्त पर वो बैठ सकते हैं जो शुद्ध भोजन, शाही भोजन खाते। और शाही भोजन कौन सा है? शुद्ध संकल्पों का भोजन, प्योर थॉट्स, जिसमें एक भी अपवित्र विचार नहीं है, घृणा का, विकार का, नफरत का, ईर्ष्या का। फिर इस तख्त पर वो बैठ सकते हैं जिनके पास एक मंत्र है या जिसके राज्य में एक बृहद वाक्य है, मंत्र कहो या बृहद वाक्य, जो कि हर मोहर पे लिखा हुआ रहता है। कौन सा? कौन सा? मन, मना, भव। जिनका ये मंत्र है केवल वही इस तख्त पर बैठ सकते, भगवान के हृदय सिंहासन पर, दूसरे नहीं। अगला छत्र। इस तख्त पर वो बैठ सकते हैं जो निरंतर प्रभु प्रेम की छत्र छाया में रहते हैं, जिनके हृदय में निरंतर प्रभु प्रेम की अविरल बहती धारा, सरिता बहती रहती है प्रभु प्रेम की। और केवल बहती नहीं रहती है, दूसरों को भी प्रभु प्रेम में जो डुबोते हैं।
क्योंकि संसार में परमात्मा प्रेम तो है ही नहीं। व्यक्तियों से प्रेम है, देवताओं से प्रेम है, मनुष्यों से प्रेम है, धर्म नेताओं से प्रेम है, अवतारों से प्रेम है, तीर्थंकरों से प्रेम है। इमाम शंकराचार्य, पैगंबर पैगंबर, इनसे प्रेम करते। भगवान का तो खबर ही नहीं है किसको। तो उस खुदा से प्रेम की छत्र छाया, उस परमात्मा प्रेम की छत्र छाया के अंदर जो रहते हैं वो, उसके बाद में इस दिल तख्त पर राजा महाराजा वो राजा बैठ सकता है जो निरंतर नृत्य या रास करता है, या राजा महाराजा को नृत्य और रास बहुत पसंद आते हैं, उनके इसमें चालू रहते हैं हमेशा। कौन सी रास? संस्कार मिलन की रास। ये एक ऐसा यज्ञ है कि जहां वन वन की काठी है, एक का संस्कार ना मिले दूसरे से, एक का भोजन की रुचि ना मिले दूसरे के भोजन की रुचि से, सब अलग 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 है। एक ही कमरे में 20 माता है, एक ही हॉल में 20 माता है। सबसे बड़ा पुरुषार्थ है ये, इससे बड़ा और कोई पुरुषार्थ ही नहीं है। सबके खराटे भी अलग अलग है सबके, एक खराटा ना मिले दूसरे खराटे से। एक को खिड़की चालू चाहिए, एक को बंद, एक को फैन चालू, एक को फैन बंद, एक को लाइट कम चाहिए, एक को लाइट ज्यादा चाहिए। एक आता है और आते ही दरवाजे का आवाज करता है, एक सुबह 2 बजे उठ के सीधा बाथरूम का नल चालू करता है। एक को सोना है, एक लेट सोता है, एक जल्दी सोता है, एक बाथरूम में घुसता है तो निकलता ही नहीं। सबके अलार्म अलग अलग, सबके मोबाइल पर बात करने का टाइम अलग अलग, सबको अपने अपने लौकिक घर में बात करना है, और एक बात करता है तो दूसरा डिस्टर्ब होता है। सबका रिंगटोन, बाबा का रिंगटोन, वो भी डिस्टर्ब करता है। आधी रात को ही बजता है, कौन सा वो बाबा का आवाज, मेरे बाबा आ जाओ, पर दूसरों को डिस्टर्ब हो जाता है उससे। डर जाते। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। यहां पे ये सोचना ये प्रभु परिवार है, यहां पे ये सोचना इसको बाबा ने, वो निकल ही नहीं रहा है बाथरूम से, इसको बाबा ने चुना है स्वयं। ये सोचना ये कितनी महान आत्मा है। हम सो रहे जाते समय हमको पैर लगा के जाता है, हम सोचते हैं ये देखो, इसको पता भी नहीं कि हमको पैर लगा और हम उठ गए। वो अपनी मस्ती में मस्त है, फोन पे बात करते करते हम सोए, पैर लगाते हुए जा रहा है। और फिर हम ये सोचे कि ये कितनी महान आत्मा है, इसको भगवान ने चुना है, ये ब्राह्मण आत्मा है, कोटों में कोई, कोई में कोई। ये सही में बहुत बड़ा पुरुषार्थ। इससे तो बड़ा कोई पुरुषार्थ ही नहीं है। मन कहता है कैसे इसको, अभी बोल भी नहीं सकते, नहीं तो कहेंगे अरे तुम्हारी भावना नहीं है प्रभु परिवार में। ज्ञान तो बहुत करते हो, क्लासेस तो बहुत सुनते हो, कराते हो, और ये छोटी सी चीज में फेल। कहां थे? रास। उसके बाद में गीत और संगीत। एक ही गीत है जिस आत्मा का, वही इस तख्त पर बैठ सकता है। कौन सा वो गीत है? मेरा बाबा, या पाना था सो पा लिया। जिनका ऐसा गीत है, और जिनका गेगे का गीत है और केके का गीत है। लास्ट संडे की मुरली, गे का गीत और के का गीत। ये इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, इस तख्त पर नहीं बैठ सकते, वो गिर जाएंगे, फिसल जाएंगे। हो गए 16? डन। फिर से रिवाइज करते हैं एक बार। पहला ताज, कौन सा ताज? पवित्रता का ताज। अगर पवित्रता कम है तो आज फिर से रिवाइज करना है। संडे की मुरली थी प्रतिज्ञा करो, प्रतिज्ञा से प्रत्यक्षता होगी। शक्तिशाली अमृत वेला प्रतिज्ञा करो, और अमृत वेला रिवाइज करो। उस प्रतिज्ञा को बार बार रिवाइज करो, विजुलाइज करो, उसको देखो, रिपीट करो, प्लान बनाओ, इंप्लीमेंट करो, फिर से चेक करो। किसी भी परिवर्तन के लिए प्रतिज्ञा की आवश्यकता है, पावरफुल प्रतिज्ञा, संकल्प। जैसे आज का दिन है हमारे हाथ में, मैं क्या करूं आज सारे दिन? मोबाइल में लगा रहूं, व्हाट्सएप में लगा रहूं, टाइम वेस्ट करता रहूं, इससे उससे बात करूं, कि बाबा के कमरे में बैठ जाऊं, बस तब तक उठूंगा ही नहीं। जब तक बाबा कहे जाओ सेवा करो। बहुत हो गया,
मैं प्रसन्न हूं। जब तक दृढ़ संकल्प। तो ताज कौन सा? पवित्रता का। तख्त कौन सा? जिस अपने दिल में जिसने बाप को बिठाया है दिल तक पर, वही भगवान के दिल तक पर। ताज तक। तिलक कौन सा है? आत्मस्मृति का तिलक। उसके बाद में तलवार कौन सी? ज्ञान की तलवार। ज्ञान की तलवार चलाते रहना है सारे दिन भर, अर्थात मन ही मन चिंतन करते रहना है ज्ञान का। मुरली में ये क्या कहा, वो क्या कहा, ये वाक्य क्या था, ये वाक्य का क्या अर्थ है, ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा। जैसे आज की मुरली में बाबा ने पूछा, आगे कभी मिले थे? बच्चे कहते हैं हाँ बाबा हम मिले थे, लक्ष्मी नारायण हम बनने वाले। बाबा ने कहा, क्या कहा? आज ढूंढना। इस प्रश्न का बाबा ने क्या उत्तर दिया? बड़ा अच्छा उत्तर दिया, 2 लाइन का। बाबा से बच्चों से पूछा, आगे कभी मिले थे बाबा? उन्होंने कहा हाँ हम तो मिले थे। तो बाबा ने कहा डैश डैश ढूंढो। अगला, चौथा, 5वां, कवच। योग का दिव्य कवच पहन के रखना है। माया कहीं से भी आक्रमण, पीछे से भी वार कर सकती है, तो कवच रहना चाहिए। उसके बाद में ढाल, मर्यादाओं की ढाल पर अडिग रहना है। जो जो मर्यादाएं मिस हो रही है, टूट रही है, मिस कहीं ना कहीं ढीले हैं हम, उसको फिर रिवाइज करना है। तो ताज तक, तिलक, तलवार, कवच, ढाल। उसके बाद में माला और ड्रेस। तो माला दिव्य गुणों की माला और ड्रेस स्वमान का। बाबा ने कहा ये ड्रेस पहनते रहो। 5 प्रकार के ड्रेस नहीं पहनने। कौन से? 5 प्रकार के ड्रेस नहीं पहनने हैं तुमको। 5 प्रकार के ड्रेस नहीं पहनने हैं। सबसे पहले मिट्टी का ड्रेस नहीं पहनना है। दूसरा वो रक्त रंजित, सबसे आखिरी वाला खतरनाक, ब्लड स्टेन्ड। इसको भी ढूंढो आज। वो कौन से 5, कौन सी मुरली है वो? ढूंढना पड़ेगा कौन सी मुरली है वो, कौन सी मुरली है। सॉइल सर्च करना पड़ता है तब कहीं जाके मिलेगा। तो वो 5 प्रकार के जो ड्रेस है वो नहीं पहनने हैं। 5 टाइप्स ऑफ 9/180। 9 जनवरी 1980 की मुरली है। 5 प्रकार के ड्रेस। पहला प्रकार है मिट्टी। दूसरा है बदबू वाला, लगाव, देह किसी व्यक्ति से लगाव है, वो बदबू वाला ड्रेस है। फिर है क्रिमिनल आइज वाला, चमड़ी वाला, चमड़ी का ड्रेस। उसके बाद है बैड स्टेन, सारे ऐसे से अवगुण देखना। और फिर है रक्त रंजित, अर्थात पाप करना, विकर्म करना। ये 5 प्रकार के ड्रेस नहीं पहनना है। मुरली है 9/1/80 की। इसको भी थोड़ा रिवाइज कर लेना आज, बहुत सारे काम है। जिसको निकालना है उसको मिलेगी, जिसको निकालना ही नहीं है उसको कहां से मिलेगी। लक्ष्य है संडे की मुरली, लक्ष्य शक्तिशाली है तो लक्षण शक्तिशाली होंगे। ग्रुप से मुलाकात। उसके बाद में माला, ड्रेस, ये हो गया। उसके बाद में दृढ़ संकल्प का कड़ा, और उसके बाद में चक्र घुमाते रहना, कड़ा और चक्र। उसके बाद में दरबार और भोजन। दरबार कौन सा लगाना है? अपना ही दरबार लगाना, अपने आप को ही चेक करना, अपनी जमीर का दरबार, अंतश्चेतना का दरबार, विवेक का दरबार, अंतःकरण का दरबार, ये दरबार लगाना। और दूसरा भोजन। भोजन करने से पहले चेक करना है। और इसमें दरबार में और 2 चीजें हैं। दरबार में 2 पहरेदार भी चाहिए, अटेंशन और चेकिंग के। दरबार में 2 प्रतिहारी, एक अटेंशन एक चेकिंग, 2 जैनिटर्स, अटेंशन और चेकिंग, संतरी, सेंटिनल जिसको कहते हैं इंग्लिश में। ऐसे 2 सेंटिनल, 2 जैनिटर्स, अटेंशन और चेकिंग, 2 प्रतिहारी, 2 पहरेदार, 2 वॉचमैन। उसके बाद में मंत्र। कौन सा वृद्ध वाक्य हो राज्य में, वो जिस राजा का मन मना भाव। उसके बाद में छत्र छाया, परमात्मा छत्र छाया के अंदर चल रहे हैं, जहां जा रहे हैं उसकी छाया साथ साथ चल रही है। उसके बाद में रास, संस्कार मिलन की रास, चाहे 20 लोगों के साथ रहना पड़े या 10 लोगों के 100 लोगों के हॉल में,
तभी किसी के बारे में कोई संकल्प नहीं, क्योंकि हमको पता है हर एक के अपने अपने संस्कार है, और हमको इनके बीच में ही रखे, ये मैं इनके 10 दिन इनके बीच में रहूंगा ना, शक्तिशाली बन जाऊंगा। जब निकलूंगा बाहर वो व्यक्ति नहीं रहूंगा जो पहले था। एक माता 20 माताओं के साथ रहने के बाद 1 महीने के बाद जब बाहर निकलती है, अनुभवी मूर्त है, कई कन्याओं का कल्याण कर सकती है अपने अनुभव से। बता सकती है, कोई कन्या आ गई बेचारी दुखी होगी पहले दिन ही, उसको अच्छा गाइड कर सकती है अपने अनुभव से। उसके बाद गीत, कौन सा गीत? मेरा बाबा। कौन सा गीत? पाना था सो पाना। कौन सा गीत? तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। कौन सा गीत? झूम रहा मेरा मन झूम रहा। कौन सा गीत? वाह बाबा वाह। कौन सा गीत? वाह ड्रामा वाह। कौन सा गीत? वाह व्याधि वाह। कौन सा गीत? वाह ब्राह्मण परिवार वाह। कौन सा गीत? वाह हिसाब किताब वाह। वाह बीमारी वाह घुटने का दर्द आहा हा। कौन सा गीत? वाह मधुबन वाह। कौन सा गीत? वाह मेरा भाग्य वाह मेरा यज्ञ। कौन सा गीत? कौन सा गीत? वाह विपदा वाह। तो गीत हो गए 16। तो 16 कला संपूर्ण 16 श्रृंगार जहां होंगे तब कहीं जाके इस ताउसी तख्त पर बैठेंगे। तो सभी बैठ जाएंगे इस तख्त पर। ओम शांति।